अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं वज़ीर अली फूड स्टफ नादिर अली के साथ। तो आज गाइस हम बनाने जा रहे हैं मटन रान रोस्ट विद वेजिटेबल। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये देखें, माशाल्लाह से मैंने 2 किलो रान ले लिए मटन। ठीक है। तो गाइस हम सबसे पहले इसको कट लगाएंगे। आपकी मर्जी है, चाहे आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं इस तरीके से, वो आपकी मर्जी है। मैं इस तरीके से लगाऊंगा इसको। बड़े बड़े कट लगाने हैं जो हड्डी तक, तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के आप लोगों ने ना इसको बड़े बड़े कट लगाने हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं। ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें 1.5 इंच के फासले पे आपने कट लगाने हैं इसको। इसी तरीके से दूसरी साइड पे हड्डी तक इसका जो है ना गहरा कट होना चाहिए कि हमने इसके अंदर मसाले मैरिनेट करने हैं। ये देखें ऐसे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कट हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से। अभी हम इसको थोड़ी देर साइड पे रखते हैं और इसका मसाला पहले से रेडी करते हैं। तो आधा कप हमने दही का ले लिया है। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने फेंट लिया था दोस्तों। 2 चम्मच भर के पपाया मैंने इसको सही तरीके से ग्राइंड कर लिया, कच्चा पपाया। ठीक है। 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च मैंने ग्राइंड करके रख लिए, 2 चम्मच लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट है इसका 1.5 चम्मच, 1 टेबलस्पून भर के नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, इसमें ऑरेंज कलर फूड कलर जाएगा। ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि कलर अच्छा आए तो ये मैंने ऑरेंज कलर थोड़ा सा अपने हिसाब से ऑरेंज कलर डाल दिया इसके अंदर। 1 टेबलस्पून चाट मसाला। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज मैं आपको नई टिप बताऊंगा इंशाल्लाह रान रोस्ट के साथ साथ। इंशाल्लाह आज हम इसको लगा देते हैं मसाला। तकरीबन मैं इसको 14 घंटे के लिए मसाला मैरिनेट करूंगा दोस्तों। तो फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको जो है ना इसमें और भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐड करेंगे जो अक्सर लोग नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इसके अंदर पोर है जहाँ पे हमने कटिंग की है, ठीक है, इसके अंदर तक जाना चाहिए कि ठीक है। ये देखिए, ये उंगलियों की मदद से अच्छे तरीके से जो अंदर तक जो है ना मसाला, ये लहसुन अदरक पेस्ट जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर रच जाए। तो अब इसके ऊपर हम लगाते हैं, वो प्लास्टिक लगा लें या फॉइल पेपर लगा लें, जो भी आप लगाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये था प्लास्टिक तो मैं ये लगा रहा हूँ। आप इसको फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। अब इसको हम फ्रिज के अंदर रख देंगे मैरिनेट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 14 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गैस देखिए माशाल्लाह रान मैंने निकाल ली है। 14 घंटे हो चुके हैं हमें। ऑलिव ऑयल, ऐसे थोड़ा थोड़ा, ये जो नीचे मसाला पड़ा है ये भी लगाएं। क्या अब दूसरी साइड पे इसके जो मैंने ये कट लगाए हुए हैं अच्छे तरीके से, ये देखें। उंगलियों की मदद से भी आप कर सकते हैं ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, ये मैंने
3 मीडियम प्याज इस तरीके से आधे आधे काट लिए। ये एक छोटा था, मैंने वैसे इसको रख दिया। ये 2 टमाटर और ये पोटैटो, ये देखिए इस तरीके से छिलके के साथ ही आप लोगों ने काट के, ये देखिए। और ये कि एक कैप्सिकम आपने काटना है इस तरीके से लंबा लंबा। और ये मैंने हरी मिर्चें साबुत रख ली हैं, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए आपको अकेला अकेला समझाया कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ठीक हो गया। तरीके से अपने ओवन के अंदर फॉइल पेपर लगा लें आप। अब हम इसके ऊपर बेकिंग पेपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये हमारी सब्ज़ी, इसको इसके साथ आप एडजस्ट करते जाएं। दोस्तों, ये बाकी का हमने मसाला जो है ना, ये ज़ाया नहीं करना। जब ये रान पानी छोड़ेगी ना, तो उसके अंदर जो है ना बहुत ही आला किस्म का जो है ना फ्लेवर बनेगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये हम साबुत धनिया थोड़ा सा डालेंगे। ये तेजपत्ता, ये दालचीनी, 2 बड़ी दालचीनियाँ ले लें आप। ठीक है। और साथ में ये देखें 2 बड़ी इलायचियाँ छोटी वाली, लौंग, 2 बादियान और काली मिर्चें। तो अब इसके अंदर हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, आधे से कम गिलास, क्योंकि गाइस इसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल हैं वो भी पानी निकालेंगी, छोड़ेंगी, हमारी रान भी पानी छोड़ेगी। ठीक हो गया। और इसका एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का फ्लेवर निकल के सामने आएगा। फिर वो आगे का प्रोसेस मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हमने इसका वेजिटेबल का करना क्या है, सब्ज़ी का। तो इसको हम दोबारा से फिर इसको कवर करते हैं और इसको स्टीम में पकाएंगे। हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 200 सेल्सियस और तकरीबन इसको हम लगाएंगे 45 मिनट। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 45 मिनट के बाद। टाइम हमारा तकरीबन पूरा हो गया। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो देखें गाइस, माशाल्लाह से देखते हैं कितनी टेंडर हो गई है। वाह, ज़बरदस्त। तो अभी आधी हो गई है हमारी रान रेडी, देख लें माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें। इसके अंदर से जो वेजिटेबल है वो आप निकालेंगे हम, तो दोबारा इसको फिर ओवन में रखेंगे। अभी वेजिटेबल ये सारी निकाल लेंगे। मैंने ये वेजिटेबल वगैरह निकाल ली हैं और गरम मसाला वो देखें कि मैंने गरम मसाले भी सारे निकाल लिए हैं। अब इसको हम उल्टाएंगे। हमारी रान आधी बेक हो गई है। अब इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए। और ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना, ये भी हमारे काम आएगा। तो देखें गाइस, मैंने इसको 1 घंटे के लिए फिर से वेजिटेबल निकाल के इसको दोबारा फिर मैंने बेक होने के लिए रख दिया। 1 घंटा हो गया है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुई गरम है बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें गाइस माशाल्लाह से। अभी ये देखते हैं कि हमारी रान गल गई है या नहीं। तो ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है। ठहरे, हाथ से तोड़ते हैं। ये देखें, अब माशाल्लाह बड़ी शानदार किस्म की रान रेडी हुई है। तो अभी हम इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे ही जो है ना, इसको कलर देने के लिए ओवन में छोड़ेंगे। तो उतनी देर हम अपना मसाला रेडी करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम सिर्फ कलर के लिए थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ओवन के अंदर 180 पे, 180 सेल्सियस पे। ये जो ट्रे के अंदर हमारे पानी और मसाला था ना साबुत, ठीक है, ये हम इसके पैन में निकाल देंगे। अब फ्लेम ऑन करेंगे। इसके अंदर मेरे पास थोड़ी सी प्यूरी पड़ी थी टमाटर की, थोड़ी सी डाल लें
ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच। इसको यखनी को अच्छे तरीके से पकाएं, थोड़ा सा गाढ़ा करें इसको, और साथ में इसके अंदर वो जितने भी वेजिटेबल हैं वो उसको उनको मिक्स करें। तो अब ये हमारे वेजिटेबल इसके अंदर जाएंगे, थोड़ी सी ग्रेवी तैयार होगी तो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं फिर इंशाल्लाह। तो गाइस ये वाला जो ग्रेवी हमने बनाई है ना, ये वो यखनी की, ये अब इसके ऊपर हम डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला हम गुनाहगार लोगों को कैसी कैसी नेमतों से नवाजता है। हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, इस काबिल नहीं है, तो जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। और अल्लाह ताला से हमेशा के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इसी तरीके से हमारे रिज़्क में बरकत डालता रहे। तो ये है गाइस हमारी मटन ब्रान रोस्ट। एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की मटन ब्रान रोस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और मुझे बताएं आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।